नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक तो गिरिराज सिंह की हम बात करेंगे। सिमरिया गोलंबर पर उन्होंने मांग कर दी है कि वहां पर भामा शाह की प्रतिमा लगाई जाए, जिसके बाद जो है बेगूसराय में स्थानीय स्तर पर जो है इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि भाजपा के विधायक हैं साहिबगंज से राजू सिंह, उनको जो है कोर्ट से यानी राउत एवेन्यू कोर्ट से 4 साल की सजा सुना दी गई है और 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, यानी महिला की हत्या के मामले में। आखिर ये पूरा मामला क्या है और राजू सिंह पर किस तरीके से यह सजा जो डाली गई है कोर्ट की तरफ से, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाजपा विधायक की ही चर्चा कर ले, राजू सिंह की। राजू सिंह मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। तो आखिर ये कौन सा ये मामला है जिसमें अब उनको ये सजा सुनाई गई है 4 साल की? देखिए, राजू कुमार सिंह साहेबगंज से विधायक हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। वो एक हॉर्स फायरिंग का मामला हुआ था। ये मामला 2018 का पुराना मामला है। इसमें जो है नए साल का जश्न 31 दिसंबर की बात वह मना रहे थे, उसी में जो है फायरिंग हो गई। एक पार्टी चल रही थी 31 दिसंबर 2018 की रात को, है ना। तो उसी में हर्ष फायरिंग नहीं होता है, उसी हर्ष फायरिंग में जो है इनकी गोली से डॉक्टर अर्चना गुप्ता घायल हो गई, बाद में उनकी मौत हो गई, है ना। इसी मामले में उन पर मामला दर्ज हो गया था, हत्या का, ये सब का, गैर इरादतन हत्या का मामला और आर्म्स एक्ट का मामला इन पर दर्ज। तो ये मामला चलते रहा भाई। 2018 की घटना, वह 26 में फैसला हुआ, राउत एवेन्यू कोर्ट में यह मामला चला था, उसी में इनको सजा सुनाई गई। हालांकि कल शुक्रवार को जब इनको सजा सुनाई गई थी तब, है ना, मतलब सजा तो आज सुनाई गई शनिवार को, लेकिन कल जब इस पर हो गया था कि फैसला आएगा, तब वो जो है गिड़गिड़ाए भी थे कोर्ट में कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी, गैर इरादतन, मतलब धोखे से हो गया, नहीं होता है। और जो महिला है उनके पति हमारे बड़े भाई के समान हैं, उनको हम भाभी भाभी भी कहते हैं। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए हमको कम से कम सजा दी जाए ताकि जो है मेरी सदस्यता बनी रहे। नियम है ना कि 2 साल से अधिक अगर सजा हो गई तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो अब उनकी सदस्यता पर भी खतरा उत्पन्न हो गया। उनके वकील ने भी जो है आग्रह किया था कोर्ट से इनको कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि इसमें कहीं न इनकी कोई मंशा हत्या करने की नहीं थी। स्वाभाविक है कि हर्ष फायरिंग था तो धोखे से लग गया, जानबूझ के थोड़े मारे होंगे। तो लेकिन कोर्ट जो है फैसला सुना दिया। अब इनको कल फैसला सुना दिया तो इन पर अब 4 साल की सजा कर दिया, 25 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। तो अब इसमें तो इनकी सदस्यता भी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, उठ गया इन पर। अब आगे फिर अगली कोर्ट का जो है लेकिन आगे इस पर अपील करेंगे, उसके बाद जो फैसला आना होगा आगे की। अब हो गए मुसीबत में तो फंसी गए भाजपा विधायक। अब देखना है कि उस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, कैसे। यह बात तो तय है कि इनका कोई जो इसमें इरादा नहीं था, ना इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। कोर्ट भी मानता गैर इरादतन इसलिए ना है, लेकिन हत्या होती है। हॉर्स फायरिंग तो भाई अपराधी है ना, हॉर्स फायरिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो हॉर्स फायरिंग तो ये कर रहे थे। हाँ, हॉर्स फायरिंग तो कर रहे थे। आर्म्स एक्ट का भी लग गया। अब आर्म्स सही नहीं था तब तो आर्म्स एक्ट लग गया। ये भी 6 बार से विधायक रहे हैं, 6 बार, लेकिन इस तरीके की गलती कर रहे हैं तो उसी गलती कर गए, गलती में अब सजा भी भुगतेंगे। ये तो अब लग रहा है कि फंस गए बुरी तरह से। तो आगे इनके पास और विकल्प होगा कि आगे हाई कोर्ट में या इस जगह जा सकते हैं, मतलब अपील कर सकते हैं। आगे तो जो ऊपरी कोर्ट में जाने का तो है, अपील दायर कर सकते हैं, अपील दायर करेंगे, फिर
क्योंकि दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में है तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में। गिरिराज सिंह का भी एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि भामाशाह की जो मूर्ति वो सिमरिया गोलंबर पर लगाई जाए, उसको लेकर के विरोध अब होने लगा है। आखिर ये क्या मामला है? देखिए, भामाशाह तो दानवीर है, महाराणा प्रताप के जो है कोषाध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। संकट की घड़ी में उनको बहुत मदद भी किए थे, सारा अपना जो है कोष है ना, खजाना उनको दान कर दिए थे जिस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, है ना, ताकि अपने नए सिरे से आप जो है सेना को संगठित कीजिए। तो उनको राष्ट्रभक्त भी कहा जाता है, महान राष्ट्रभक्त भी रहे हैं भामाशाह। ऐसा नहीं है कि भामाशाह कोई सामान्य व्यक्ति है, लेकिन बिहार से उनका बहुत ताल्लुकात नहीं रहा। मेवाड़ के हैं, राजस्थान के। तो अब चूंकि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति तो किसी एक जगह से नहीं ना होती है। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए अगर कुछ किया तो पूरे देश का न हो जाता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो गिरिराज सिंह गलत क्या कर रहे थे? सिमरिया में चौक पर जो है उनकी प्रतिमा लगाने की जो मांग उन्होंने, लोग बोल रहे हैं कि स्थानीय नायक जो यहाँ के उनकी प्रतिमा लगाई जाए। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की। मंत्री है अजय टामटा इस विभाग के, उनको उन्होंने लेटर भी लिखा कि यहाँ लगाया जाए, है ना, इस दानवीर का। इसी को लेकर जो अब सियासत गर्मा गई है बेगूसराय की, पूरा विरोध हो रहा है। जब से उस लेटर की बात आई है कि उन्होंने मांग की है, वहां की सियासत गर्मा गई। अब लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि सिमरिया गोलंबर को लोग दिनकर चौक भी कह के बुलाते हैं। हाँ, इसीलिए जो है इनकी मांग हो रही है। अब भामाशाह की प्रतिमा लगेगी भाई, तो दिनकर जी के गांव के समीप है, वहाँ गोलंबर है, सिमरिया है और बिहट से कितनी दूरी है। तो लोग अब इसी को जो है मुद्दा बना दिया, सियासी मुद्दा। अब देखिए, इसमें भामाशाह है और क्या कहता है, दिनकर का नाम लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं घाटा तो गिरिराज सिंह को ही हो। यह अगर तूल पकड़ लेगा मामला, एक तरफ उनका अपना समाज है, दूसरे तरफ भाजपा के वोटर हैं, कोर वोटर, दोनों चीज न है। तीसरे तरफ जो है वो भामाशाह जो है बड़े राष्ट्रभक्त भी हैं, दानवीर भी हैं, तो इसलिए भी एक मामला उसमें बनेगा। इसलिए गिरिराज सिंह इस मामले में पूरी तरह से उलझ गए। चलिए, गिरिराज सिंह तो उलझते जा रहे हैं, अपने ही क्षेत्र में वो उलझ गए। और भाजपा के जो विधायक हैं राजू सिंह, उनको 4 साल की सजा हो गई है। अब देखना है कि आगे वो इस पर क्या स्टेप उठाते हैं। हालांकि 25 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। हॉर्स फायरिंग का मामला है। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आपको देंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।